हाँ जी बच्चों, चैप्टर 4 और 5 एक यूनिट कहते हैं उसे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के दो चैप्टर है, मैग्नेटिज्म 1, मैग्नेटिज्म 2। तो ये पहला चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर 4 और 5 दोनों की वेटेज कंबाइंड 8 मार्क्स की है। आजकल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन राउंड अबाउट 8 to 9 मार्क्स का ही आता है। तो पहला टॉपिक है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना। ये आपने 10th में भी पढ़ा है ना चैप्टर मैग्नेटिज्म। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल वेयर इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन can be experienced by another magnetic material or metals which can attracted by the magnet। मान लिया जाए जी ये मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट का वो सारा रीजन जहां पे हम कुछ आयरन या कुछ ऐसे पार्टिकल लेके जाएं या दूसरा कोई मैग्नेट लेके जाएं जहां पे उसे अट्रैक्ट कर ले, तो ये जो स्पेस होता है मैग्नेट के अराउंड, मैग्नेटिक मटेरियल के अराउंड, उस स्पेस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ना। अगर इस स्पेस से बाहर रखोगे आयरन के टुकड़े को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। स्पेस के अंदर रखोगे, इस फील्ड के रीजन के अंदर रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, है ना। तो दिस स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल, दिस स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको जो जिन्होंने दिया था उनका सरनेम टेस्ला था, तो ऐसा यूनिट उन्होंने अपने नाम पे रख दी, जैसा ये ज्यादातर अंग्रेज करते ही है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। हमारे लोगों ने नहीं रखी चीजें, चलो कोई नहीं, आगे रख देंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। इससे जो छोटी यूनिट है सीजीएस यूनिट, उसको क्या कहते हैं? गॉश। एक टेस्ला, टेस्ला कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, गॉश को कैपिटल जी। गॉश छोटा होता है, तो एक गॉश 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर होगा, या एक टेस्ला 10 की पावर 4 गॉश के बराबर होगा, एक ही बात है ना। तो गॉश आए तो टेस्ला में बदल लेना -4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ऐसा यूनिट में हर चीज रखनी आपको पता है। तो इसका जो चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, उसका नाम है बायो सेवर्ट लॉ। ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो सेवर्ट लॉ। ये क्या कहता है? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ऑर्स्टेड, OERSTED। आपने 10th में पढ़ा होगा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने सबसे पहले बताया कि भैया किसी भी वायर में अगर करंट छोड़ दो तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लग जाता है ना। तो दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट। किसी भी वायर में करंट दे दो तो मैग्नेट बन जाता है। अगर उस वायर के बाहर भी तुम आयरन लेके जाओगे तो अट्रैक्ट कर लेगा। तो वो वायर क्या है? एक मैग्नेट है, ऑर्स्टेड ने बताया। अब बायो सेवर्ट ने क्या किया, उसकी वैल्यू निकाल के दिखाई, उस पर एक लॉ बना दिया कि भैया मान लो ये वायर, इस वायर पे करंट जा रहा है आई, इसका एक छोटा टुकड़ा ले लेते हैं, ये स्मॉल एलिमेंट है वायर का डीएल। अब ये वायर पे करंट छोड़ दिया आपने तो ये भी एक मैग्नेट बन गया, है ना। तो बोला अगर ये मैग्नेट है तो इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो बोला इस छोटे टुकड़े के लिए बाहर यहाँ किसी पॉइंट पे, पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मान लो ये जो छोटा टुकड़ा है वो इस पी पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है, और इस आर और डीएल के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। आर और डीएल के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो उसने बोला कि इस पी पॉइंट पे स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी स्मॉल होगी, इसलिए उसको डीबी नाम दिया, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द स्मॉल पोर्शन, स्मॉल एलिमेंट। तो जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी लेंथ कितनी है और करंट कितना है। तो करंट इनटू लेंथ, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइन ऑफ एंगल बिटवीन, साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। डीएल और आर के बीच का कितना एंगल है उस थीटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जनरली ये जो थीटा आप लोग लेना वो ये वाला लेना, इसके साथ जो टेंजेंट डालते हैं डीएल और इसके बीच का जो एंगल है वो ये लेना। यानी कि मान लो ये डीएल वेक्टर है, ये डीएल है, डीएल और इस आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो इधर वाला, नीचे वाला एंगल लेना, ठीक है। तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट और साइन थीटा के, इन ये तीनों ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा। और वो तो सीधी सी बात है कि भाई जितना दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम नहीं हो जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के लेंथ के साइन थीटा के, और इनवर्सली किसके होगा?
डिस्टेंस के स्क्वायर। फिर बायोसेवर्ट ने वो हटाया प्रोपोर्शनैलिटी साइन और इन्होंने वो के लगा दिया कांस्टेंट। आपका एक मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कांस्टेंट था ना के, वो क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कांस्टेंट? के क्या होता था? 1/4πε0। मैग्नेटिक फील्ड में जो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ थी। मैग्नेटिक फील्ड का जो कांस्टेंट होता है, जो के होता है, ये होता है ये होता है μ0/4π। ये होता है μ0/4π, ऐसे म्यू। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट permeability. This is called absolute permeability. This is a vacuum constant. कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वैक्यूम में रख के करेंगे, तो इसकी भी जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली गई वैक्यूम में रख के निकाली गई। इस म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है इसकी, वो होती है 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, इसकी यूनिट है। म्यू नॉट की वैल्यू याद कर लो। अब के का वैल्यू क्या होता है? μ0/4π। तो के क्या हुआ? μ0/4π। अगर मैं μ0 इसमें डाल दूं तो 4π कट जाएगा ना, तो के की वैल्यू कितनी आएगी? खाली 10⁻⁷। यूनिट सेम होती है दोनों की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो के की ये वैल्यू होती है 10⁻⁷। याद रखना, के की वैल्यू 10⁻⁷, μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷। तो के को हटाकर ये डाल देना, बाकी आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय r², ये तो रहेगा। तो दिस इज बायोसेवर्ट लॉ। तो बायोसेवर्ट ने बताया कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस p पॉइंट पर, वो इतनी होगी μ0 आइडियल साइन थीटा बाय 4π r²। याद हो गया? μ0 आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4π r²। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? सो दिस इज बायोसेवर्ट लॉ। नाउ फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ, मैं आपको 2 एप्लीकेशन करा रहा हूं, दोनों इसी में रिकॉर्डिंग में कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ। हमारे कोर्स में देयर आर 3 एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ। बायोसेवर्ट लॉ के 2 एप्लीकेशन मैं आपको अभी करा दे रहा हूं। एक जो एप्लीकेशन है फर्स्ट, उसका प्रूफ नहीं है सिलेबस में बायोसेवर्ट से, लेकिन दूसरे मेथड से है। फर्स्ट वाली का प्रूफ नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल इस पे आते हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला है बेटा, अब से मैं एमएफ लिखूं, मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट में, याद रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मान लीजिए एक सीधी तार है, उसमें करंट है। ये तो टेढ़ी मेढ़ी तार थी ना पीछे। अब सीधी तार 2 तरीके की होती हैं, जो स्ट्रेट कंडक्टर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। तो पहले हम ले लेते हैं फाइनाइट वायर। पहला केस है फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर की लेंथ हमें पता होगी ना, कहां से कहां तक है। मान लिया जाए ये सीधी तार है, तो दिस इज अ फाइनाइट वायर। इसका नाम मैं दे देता हूं PQ। दिस इज अ फाइनाइट वायर PQ। ठीक है जी। मुझे इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस P पॉइंट या कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, S पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और इस वायर पे करंट है I। ठीक है, इस वायर पे करंट है I, और मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी वो जरा ध्यान से सुनना। देखो, तो ये मान लिया जाए यहाँ पे करंट कितना जा रहा था? I। मुझे इस PS पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, तो इस दोनों पॉइंट्स को आप S से ज्वाइन कर देना। इन दोनों, ये वायर है PQ, इन दोनों पॉइंट को मैंने S से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और एक इसमें ऐसे मैंने सीधा परपेंडिकुलर डाला। तो ये वाला P पॉइंट S पॉइंट के साथ, मान लो यहां जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है वो मान लो बना रहा है φ1, और जो दूसरा वाला एंगल बना रहा है वो बना रहा है φ2। ये सब चीजें याद रखना कि इस S के साथ P और Q के एंगल है, φ1 और φ2। तो इस S पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? पहले इसकी डेरिवेशन थी, आजकल नहीं है, तो मैं आपको करा दूंगा। ये फॉर्मूला है बेटा, डिराइव करके ये फॉर्मूला आया, म्यू नॉट I साइन φ1 प्लस साइन φ2
डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। ये याद रखना। ये कब लगाना? व्हेन देयर इज अ फाइनाइट वायर। एक वायर है जिसकी लेंथ आपको पता है और उस वायर पे करंट है, तो इस वायर की वजह से इस एस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी? इतनी आएगी। इसकी डेरिवेशन थी, अब आजकल नहीं है, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला म्यू नॉट आई साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू डिवाइड बाई 4 पाई आर, न्यूमेरिकल में काम आएगा। देन देयर इज अ सेकंड केस, इनफाइनाइट वायर। अब अगर ये वायर बहुत बड़ी होती, इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है? ऐसे बड़े करते चली जाओ। इनफाइनाइट मतलब इधर भी एंड बहुत दूर होगा, इधर भी दूर होगा। आप इमेजिन करो, अगर ये क्यू बहुत ऊपर चला जाए तो ये एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। कितना बढ़ जाएगा मैक्सिमम? ऐसे बढ़ते 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 इतना हो जाएगा ना। इन्फिनिटी का मतलब हो गया पैरेलल हो जाएगा ज्यादा ज्यादा। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि भैया ये वाला एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो बढ़ते 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 कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 90। ये एंगल बढ़ता चला जाएगा ना इनफाइनाइट वायर में, कितना हो जाएगा मैक्सिमम? 90। ऐसे ही दूसरा एंड भी बढ़ता चला जाए तो दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा? 90। तो ये फाई वन फाई टू को 90 90 डाल दो। साइन 90 क्या होता है? 1। यहाँ भी 90 डाल दोगे, वो भी क्या हो जाएगा? 1। इससे दूसरा फॉर्मूला आपका आ जाएगा। तो बी का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया? म्यू नॉट आई साइन 90 हो जाएगा ना। ये भी क्या हो जाएगा? साइन 90 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। साइन 90 1 होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू आ गई बताओ? हाँ, ये 2 हो गया ना। 1 प्लस 1 2, 2 से 4 कट गया, कितना आया? 2 पाया। ये इस्तेमाल होगा सबसे ज्यादा फॉर्मूला, क्योंकि जनरली ज्यादातर जैसे बोले एक गांव से दूसरे गांव में तार जा रही है या एक शहर से दूसरे शहर में जा रही है, तो उसको इनफाइनाइट वायर ही तो बोलेंगे। बोले उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर निकालना, यही फॉर्मूला यूज करना हमेशा, याद कर लो इसे। यही काम आने वाला है। क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाया। ठीक है, सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होगा। फिर ये ठीक है। तो दो ये है, इसकी डेरिवेशन भी आती है, वो मैं आपको बताऊंगा दूसरे तरीके से, बायो सेवर्ट से नहीं, सेकंड मेथड से इसकी डेरिवेशन आती है। सो दिस इज एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ। क्या थी? स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड, एक फाइनाइट वायर और दूसरी इनफाइनाइट वायर। तो इनफाइनाइट वायर में ऐसे डॉट 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 भी लगा सकते हो आगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बोलते हैं एक ही तरफ से बढ़ गया है, दूसरी तरफ से फिक्स है लेंथ। क्यों फिक्स है? पी को इन्फिनिटी तक बढ़ा दो, तब तब क्यू वाला दूसरा एंगल 90 हो जाएगा, पहला ऐसे ही रहेगा। तब फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू नॉट आई साइन फाई 1 प्लस 1, ये 1 हो गया ना, दूसरा वाला 90 हो गया, डिवाइड बाय 4 पाई आर। ऐसा भी यूज होगा कि एक तरफ फिक्स कर दिया, दूसरी तरफ बढ़ा, इन्फिनिटी तक बढ़ा दिया, तो दूसरी तरफ 90 कर देना, पहले को ऐसे ही रहने देना। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकेंड एप्लीकेशन, यहीं तक हम करेंगे और इसके फिर हम क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर। अब आप, ये डेरिवेशन है, पहली डेरिवेशन इस चैप्टर की, ध्यान से सुनना बेटा, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर। छोटी डेरिवेशन है, ध्यान सुनना। बायो सेवर्ट की सेकेंड एप्लीकेशन। हम मान रहे हैं कि एक सर्कुलर लूप है, दिस इज अ सर्कुलर लूप, इसके अंदर करंट है आई, मान लो इट इज मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, इस बार आपको वो सब, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, वो थंब रूल, वो सब रूल दोबारा से रिकॉल करने पड़ेंगे। एक दिन मैं आपको रिकॉल करा दूंगा, आप ज्यादा जोर मत देना दिमाग पे। देखो, तो देखो इधर इधर, ये मान लिया जाए ये एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट कितना जा रहा है? क्लॉकवाइज। ये करंट जा रहा है, मान लो आई जा रहा है क्लॉकवाइज। हमें बताना है इस लूप के सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, इसी की डेरिवेशन करनी है। तो शुरू बायो सेवर्ट से करेंगे। मान लेते हैं कि एक छोटा लेंथ है, एक स्मॉल एलिमेंट है, ये दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट डीएल, ये छोटा लेंथ है डीएल। इस डीएल की वजह से इस ओ पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जब आप करोगे, मेरे लिए 2 लाइनें छोड़ देना, 3 लाइन स्टेटमेंट के लिए। तो दिस small element produces some magnetic field at the point O, and according to Biot-Savart law, dB का क्या फॉर्मूला था Biot-Savart में, याद है किसी को? म्यू नॉट आईडीएल, म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय
4 पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था बाय सेवर्ट का। स्मॉल एलिमेंट का इस पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो अगर मैं यहां से इसको ड्रॉ करूं तो ये रेडियस है, ये डीएल वेक्टर आपको पता है ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है 90, तो ये डीएल वेक्टर इज अ टेंजेंट और ये रेडियस है, डीएल और आर के बीच में एंगल कितना होगा 90, तो ये जो थीटा है इसको हटाकर 90 कर देना, थीटा हटाकर क्या कर देना 90, तो वो साइन 90 तो 1 होता है, तो वो खत्म हो गया, खाली कितना बचा म्यू नॉट आई डीएल बच गया क्योंकि साइन 90 1 हो गया। ये तो खाली इस छोटे टुकड़े की वजह से आई ना, इतनी की वजह से, हमें तो पूरे तार की वजह से बतानी ना सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। अच्छा तार को थोड़ा सा खोल देना ऐसे यहाँ से हल्का सा, क्योंकि एक जगह से करंट जाएगा एक जगह से निकलेगा, है ना, यहाँ से हल्का सा ओपन कर देना, यहाँ से करंट जा रहा है यहाँ से बाहर निकल रहा है। अच्छा तो अब हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि जी ये तो इतने टुकड़े की वजह से आई ना, हमें तो पूरे सर्कुलर लूप की वजह से बतानी है यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आई। नाउ फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, इंटीग्रेट, फॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ड्यू टू सर्कुलर लूप वी हैव टू इंटीग्रेट, दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन कर देना उधर भी इंटीग्रेशन कर देना, तो जो जो कांस्टेंट है वो बाहर कर लो, क्या कांस्टेंट है म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई, रेडियस रेडियस तो बदलना नहीं है, खाली ये डीएल बदलना है ना, पहले स्मॉल एलिमेंट इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा हो जाएगा, यहाँ डीएल और लिमिट बताना कहाँ से कहाँ तक, 0, पहले लेंथ मान लो कितनी थी 0, पूरे सर्कल की लेंथ को क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस, है ना, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस इसका क्या होगा 2 पाई आर, तो यहाँ पे ले लेना 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा आपका 0 से क्या 2 पाई आर और यहाँ डीएल, यहाँ तक ठीक है। अच्छा डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा बी, म्यू नॉट आई वगैरह ये सब कुछ तो ऐसे ही रहना है, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है एल, सबको पता है डीएल का इंटीग्रेशन है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 पाई आर, फिर लिमिट लिमिट डालोगे, लिमिट डालो, वो अपर ये तो सेम ही रहेगा, लिमिट रखते हैं पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालोगे बोर्ड की तरफ ध्यान, अपर लिमिट डालेंगे क्या होगा 2 पाई आर, लोअर लिमिट डालोगे क्या होगा 0, कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, 2 से 4 कट गया, क्या बचा हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया सर्कुलर लूप का, आपने देखा इनफाइनाइट वायर का भी यही फॉर्मूला था, बस वहां पाई लगा हुआ था, इनफाइनाइट वायर का क्या फॉर्मूला था म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, और सर्कुलर वायर के सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 आर, ठीक है, तो ये पहली डेरिवेशन है, भी सिंपल है, हमने पहले स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, फिर इंटीग्रेट कर दिया बस 0 से कहां तक पूरे लेंथ तक 2 पाई आर तक, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो गया, लिमिट डालो खत्म, सिंपल सी डेरिवेशन है, 2 मार्क की आती है, बात समझ में आ गई, तो आप यहाँ से बायो सेवर्ट से नोट कर लो और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है, पॉज कर दो।